राधे सभी को, स्वागत है आप सभी का 111 टैरो ब्लेसिंग्स में। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी स्वस्थ है, खुश हैं और अपनी लाइफ में आगे ही बढ़ रहे हैं। आज की जो रीडिंग है वो होने वाली है लव रीडिंग। सेजिटेरियस धनु राशि वालों की नो कॉन्टैक्ट लव रीडिंग होने वाली है। ठीक है, थोड़ा मेरा आस पड़ोस में थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो प्लीज़ थोड़ा शोर हो सकता है, आप प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, तो आज की नो कॉन्टैक्ट लव रीडिंग होने वाली है सेजिटेरियस धनु राशि वालों की। आज की रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके पार्टनर जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप दोनों जो हो, आपके पार्टनर की क्या करंट सिचुएशन चल रही है, क्या करंट एनर्जीज है, आपको लेकर के क्या करंट फीलिंग्स है, उनकी लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है, उनके मन की स्थितियाँ क्या चल रही है, आपको याद भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लाइफ में उनके चल क्या रहा है, इस रिश्ते के लिए वो क्या सोचते हैं, नेक्स्ट उनका क्या एक्शन रहने वाला है इस रिश्ते के लिए, एंड आपको उनके लिए वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपके लिए स्पेशली गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस स्पेशली निकाली जाएगी। ठीक है, तो अगर आप अपने आप को किसी भी हिसाब से सेजिटेरियस धनु राशि का मानते हैं, चाहे नाम के हिसाब से चाहे बर्थ डेट के हिसाब से, कैसे भी, तो आज की रीडिंग आप ही के लिए होने वाली है। ध्यान दीजिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो। तो जो पार्ट रेजोनेट करता है उसे ही रखें और जो पार्ट रेजोनेट नहीं करता है उसे बेझिझक जाने दें। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी इस रीडिंग तक पहुंचे आप देख सकते हैं कुछ ना कुछ गाइडेंस यहाँ से ज़रूर मिल जाती है। एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप लड़का हैं लड़की हैं तब भी इस रीडिंग को बेझिझक देख सकते हैं। राइट, ठीक है। पर्सनल सेशन कराना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो जी हाँ, मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ। क्या है उसकी डिटेल, क्या उसके चार्जेस हैं, क्या कब का टाइम स्लॉट्स वगैरह सारी डिटेल्स आपको मिलेगी मेरे इंस्टाग्राम पर, और इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप जा करके मुझे फॉलो कर सकते हैं, बात कर सकते हैं पर्सनल सेशन के बारे में भी। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हमेशा की तरह 15 से 20 सेकंड का हम यहाँ पर छोटा सा मेडिटेशन करेंगे, ध्यान लगाएंगे अपने ईश्वर भगवान, अलग गुरु देवता, माता पिता, भाई गुरु, जिन्हें भी आप दिल से मानते हैं उन्हें नमन करें, उन्हें याद करें, उनसे गाइडेंस लें। ठीक है, और ग्रैटिट्यूड और पॉजिटिविटी के साथ ही हम इस रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। याद कीजिए, ध्यान लगाइए, याद कीजिए अपने प्रभु को। ठीक है, ग्रैटिट्यूड देना बिल्कुल ना भूलें। ग्रैटिट्यूड में इस रीडिंग को आप लाइक कर दीजिए। ठीक है, कमेंट सेक्शन में ग्रैटिट्यूड लिखना बिल्कुल ना भूलें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले मैं यहाँ पर यू वर्सेस देम, यानी एक कार्ड आपके लिए और एक कार्ड आपके पार्टनर के लिए पुल आउट करना चाहूँगी। देखना चाहूँगी दोनों की इस वक्त की करंट एनर्जीज दोनों की क्या चल रही है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करे। आप अपने व्यक्ति का नाम लीजिए, अपने पर्सन का नाम लीजिए, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करे। जिस व्यक्ति का नाम इस वक्त लिया जा रहा है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करे। जिस व्यक्ति का नाम इस वक्त लिया जा रहा है उसकी क्या करंट एनर्जीज हैं, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करे। जिस व्यक्ति का नाम इस वक्त लिया जा रहा है उसकी क्या करंट एनर्जीज हैं, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करे। मेरे व्यूअर्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं वो इस वक्त की इस करंट एनर्जीज में हैं, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूअर्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं वो इस वक्त की इस करंट एनर्जीज में हैं, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। आपके पर्सन के लिए आया है हेरोफेंट एंड आपके लिए आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो जी आपके पर्सन के लिए आया है हेरोफेंट नंबर 5। आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सनालिटी नज़र आ रहे हैं, भगवान को मानते हैं, डेफिनेटली भगवान को मानने वाले इंसान लग रहे हैं। ठीक है, बुद्धि वाले हैं, दिमाग बहुत तेज़ है इनका। और देखना, एक चीज़ और क्लियर कर दूं, आपके पर्सन का साइन कुछ भी हो, सन साइन, मून साइन, किसी भी राशि के हो, ये रीडिंग आप देख सकते हो। आपकी राशि सेजिटेरियस धनु होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके पर्सन ऐसा लग रहा है किसी तरीके का, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो या तो किसी इंस्टीट्यूट वगैरह में या तो पढ़ाते हैं या खुद पढ़ते हैं, कोई नया इंस्टीट्यूट वगैरह ज्वाइन किया है। कम्युनिकेशन का काम, उनका काम ऐसा है कि उनको बोलना पड़ता है, कम्युनिकेशन का काम मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, मे भी हो सकता है किसी शादी पार्टी वगैरह में गए हुए हैं, कोई शादी पार्टीज वगैरह ज्वाइन कर रहे हैं। खुद की शादी भी हो सकती है भाई, यहाँ पे खुद की शादी भी हो सकती है, हो रही है नहीं कहा मैंने, हो सकती है। ठीक है, वो तो आगे क्लियर होगा। ठीक है,
और मुझे ऐसी पर्सनालिटी लग रही है आपके पार्टनर की कि ये ना ज्ञान बहुत बांटते हैं। आपके पार्टनर की पर्सनालिटी ऐसी है कि उनको ज्ञान बांटने की बड़ी आदत है, हर चीज़ सिखाते रहते और मतलब इनसे अगर कोई सलाह नहीं भी मांग रहा होगा ना तो भी ये सलाह देने को तत्पर रहेंगे। ऐसा पर्सनालिटी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये ज्ञान बहुत बांटते हैं, इनको अच्छा लगता है चीज़ें सिखाना। मे बी टीचर की प्रोफेशन, प्रोफेसर की प्रोफेशन में हो सकते हैं, ये टीचर हूँ ठीक है ना। और ईश्वर को बहुत मानते हैं, ये भगवान को बहुत मानते हैं अपने, ऐसी पर्सनालिटी लग रहे हैं। हो सकता है इस वक्त ये किसी स्पिरिचुअल प्लेस पर गए हों, मत्था टेकने या दर्शन करने कह सकते हैं, वहाँ गए हुए हैं, ऐसा भी लग रहा है। ठीक है जी। जोशीला पर्सन ऐसा लग रहा है ये मुझे। ठीक है। आपकी मैं बात करूं, आपकी ट्रैवलिंग मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, आप आजकल ट्रैवलिंग ज़्यादा कर रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मेहनत बहुत करते हुए नज़र आ रहे हैं और मेहनती पर्सन ही लग रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा मेहनत आपकी रंग भी लाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आ रही हैं और काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ में से कोई एक अपॉर्चुनिटी कौन सी चुनी जाए उसको ले करके आपके मन में सवाल चल रहा है। और यस, और ये कम्युनिकेशन आपकी ना आपके वर्क से रिलेटेड मुझे कम्युनिकेशन कह रही हूँ, सॉरी, ट्रैवलिंग मुझे आपके वर्क से रिलेटेड यहाँ पर दिखाई दे रही है। कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक साथ निभाते हुए आप यहाँ पर नज़र आ रहे हैं एंड कर्मा बहुत कर रहे हैं। कर्मा मतलब कि आप अपना हार्डवर्क बहुत ज़्यादा कर रहे हैं एंड हार्डवर्क करने की वजह से आपकी मुझे ग्रोथ डेफिनेटली यहाँ दिखाई दे रही। तो आप किसी भी काम में इस वक्त लगे हुए हो, हार्डवर्क कर रहे हो, कंसिस्टेंटली के साथ करते रहिए, क्योंकि यहाँ मुझे ग्रोथ डेफिनेटली यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ पर आपकी एनर्जी से मैच हुआ है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, यहाँ पर अब मैं आपकी लव लाइफ के बारे में निकालती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूअर्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं उनकी लव लाइफ के बारे में मुझे बताएं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूअर्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं उनकी लव लाइफ के बारे में प्लीज़ गाइड करें। कॉन्फ्लिक्ट, crying and depressing, take a break, relax your past, abandonment, meditation. Yes, एक डेक में और लूंगी। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। एस ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप, 8 ऑफ कप, 2 ऑफ सॉर्ड्स एंड यहाँ से आया है फूल। ओके, एक सेकेंड, मुझे एक चीज़ और देखनी है। स्ट्रेंथ एंड किंग ऑफ कप।
एम्पायरर, यस। आप दोनों की जोड़ी ना, मैं एक चीज़ बताऊं आपको, आप दोनों की जोड़ी ना ऐसी जोड़ी थी, एक पर्सन इमोशनल तो दूसरा पर्सन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला। एक अच्छी खूबसूरत सी जोड़ी आप दोनों की थी, ठीक है। एक दूसरे को लेकर के इमोशनल भी थे, दोनों के दोनों हिम्मत वाले इंसान हो, ईमानदारी से काम करने वाले इंसान हो, दोनों के दोनों में ना करेज काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। दोनों के दोनों अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। और लेकिन आप ज़्यादा मुझे इमोशनल दिखाई दे रहे हैं। आप जो पर्सनैलिटी हो ज़्यादा इमोशनल हो, और आपके जो पार्टनर है वो पर्सनैलिटी ऐसी है ना कि किसी से ना डरने वाली, अकेला मैं बहुत हूँ, अकेले मैं कर लूँगा या मैं कर लूँगी, थोड़ा एटीट्यूड वाले पर्सनैलिटी आपकी लग रही है। तो यही चीज़, एटीट्यूड, ईगो, आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट का सिचुएशन बना। आप ऐसे हो अपने इमोशंस को खुल के बताने वाले, और ये ऐसे पर्सन हैं कि अपने इमोशंस को छुपाने वाले। ये पर्सन खुल के आपके सामने नहीं आया, इसके मन में क्या चला, इसके मन में क्या गूठापन चल रहा है, आपको कभी क्लियर ही नहीं हुआ क्लियर, और इसी कारण दोनों के रिश्ते में डिफरेंस आता चला गया। यस, ये आपके पर्सन की ईगो, एटीट्यूड, एरोगेंस बिहेवियर के कारण आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट हुई है। यस, डेफिनेटली यही रीज़न है, ठीक है। मैं बहुत हुई है भैया, मैं आई मी माई सेल्फ वाला कॉन्सेप्ट इस रिश्ते में ज़्यादा दिखाई दिया है मुझे, जिसके कारण ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन और रिश्ते खराब होते हुए, लड़ाइयाँ होती हुई दिखाई दी है। बातचीत कभी भी, जब भी बातचीत दोनों ने शुरू करी है, वो बातचीत सिर्फ और सिर्फ लड़ाई, तू मैं गाली गलौज में ही यहाँ पर दिखाई दी है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने बात को सुलझाने की कोशिश नहीं की है, आप दोनों ने बात को सुलझाने की कोशिश की है, लेकिन वो बात सुलझने की जगह गाली गलौज में प्रतीत होती गई, यानी बदलती गई। यस, फोन स्टार्टिंग में हाँ हेलो क्या कर रहे हो, अच्छा है, बढ़िया है, खाना खाया, सब बढ़िया करते 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 कहाँ पुरानी बात को उठा करके एक दूसरे को उल्टा सीधा बोलना, गाली गलौज निकालना, ऐसी सिचुएशंस भी क्रिएट हुई है, जिसके कारण नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आया है। अब एक दूसरे से बात करके राजी नहीं हो भाई, एक दूसरे से क्या, वो जो पर्सन है आपका, वो अभी भी एटीट्यूड में ही दिखाई दे रहा है, ठीक है, बात करने को राजी नहीं। आप दोनों का कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा बहुत एटीट्यूड दिख रहा है, यस, ठीक है, दोनों का ही दिखाई दे रहा है। लेकिन आपके पार्टनर ज़्यादा एटीट्यूड वाला है, वो ज़्यादा एटीट्यूड, वो झुकने वालों में से नहीं है, वो झुकने वालों में से नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ आपकी पोजीशन कहीं ना कहीं, चाहे आप बोलें या ना माने, आप क्राइंग और डिप्रेशन में ही मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। पास्ट की बातों को ले करके अभी भी मन में ग्रजेस चल रहे हैं आपके पार्टनर के मन में, पास्ट की बातों को लेकर के, क्योंकि बदतमीजी दोनों तरफ से की गई है, दोनों तरफ से हुई है। इस वक्त ब्रेक लगा हुआ है इस रिश्ते में, कोई एक दूसरे से अच्छे तरीके से बात करने को राजी नहीं, खासकर आपके पार्टनर अच्छे तरीके से बात करने को राजी नहीं। इमोशनल डिटैचमेंट यहाँ पर डेफिनेटली दिखाई दे रही है कि अब बहुत कर लिया, और आपकी भी मुझे यहाँ पर ऐसी दिखाई दे रही है कि अब बहुत कर लिया, बहुत जुड़ लिया, अब नहीं होगा, ठीक है। कभी कभी आपके मन में इस वक्त, आप जो रीडिंग देख रहे हैं मेरे व्यूअर्स, आपके मन में कभी कभी आता है कि चल यार, पास्ट की चीज़ों को भुला दिया जाता है, छोड़ते हैं, आगे एक नई शुरुआत करते हैं, है ना। आपके मन में करता है कि चलो छोड़ो, मिट्टी पाओ, होती है लड़ाई, ख़त्म करते हैं, फिर दोबारा से एक नई शुरुआत करते हैं। लेकिन आपके पार्टनर का इतना एटीट्यूड वाला बिहेवियर था ना, जिसके कारण ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन होनी थी। वो पर्सन नहीं भूला, वो पर्सन वो बातों को पकड़ के चल रहा है। यस, वो पर्सन बातों को पकड़ के चलता है, चल रहा है, चल रही है, और जिसके कारण ये रिश्ता और खराब हुआ। और अब ऐसी सिचुएशन है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दिख रही है। अकेलापन, डेफिनेटली आपकी लाइफ में अकेलापन है, चाहे मुंह से ही बोल लो नहीं चाहिए मुझे कोई भी, लेकिन आपके लाइफ में इस वक्त अकेलापन दिखाई दे रहा है। आपका रुख बढ़ रहा है अपनी सेल्फ हीलिंग पर, मेडिटेशन वगैरह करने की तैयारी कर रहे हो या करते आ रहे हो पहले से, ठीक है, इसकी तरफ ज़्यादा रुझान बढ़ता हुआ आपका दिख रहा है, ठीक है। आपने, ऐसा नहीं है कि अपने इस रिश्ते को ठीक करने की कोशिश नहीं की, आपने बहुत एफर्ट लगाए, बहुत कोशिशें करी कि इस रिश्ते को मैं ठीक करता हूँ, चलो पूरा हम भूल जाते हैं या भूल जाती हूँ, फिर से नई शुरुआत करते हैं, लेकिन नहीं हो पाता, ये रिश्ता ठीक नहीं हो पाता, और घूम फिर के नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो ही जाती है, ठीक है।
ये चल रहा है आपकी लाइफ में। यहाँ तक अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अब आगे की रीडिंग आप डेफिनेटली देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं पता लगाऊंगी कि आपके पार्टनर की इस वक्त मन की स्थिति क्या है। ठीक है, करंट सिचुएशन, मन की स्थिति इस वक्त क्या चल रही है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। आप अपने पार्टनर का नाम लीजिए, जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की मन की स्थिति इस वक्त क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की मन की स्थिति इस वक्त क्या है। ट्रैप्ड इन फियर, ट्रैप्ड इन फियर, किसी तरीके का मन में डर है भाई, किसी तरीके के डर में, किस चीज़ का डर है भाई, इनको अभी देखते हैं। चलो, इनकी लाइफ में इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट क्या चल रहा है। इनकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट इस वक्त चल रहा है विक्ट्री हासिल करना है, विक्ट्री। चलो भैया, किस पे विक्ट्री हासिल करना है ये भी जानते हैं। किस तरीके का डर, किसी तरीके के डर में है, किसी तरीके का डर। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है ढेर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पर्सन अकेले ही निभा रहा है, किसी तरीके का डर है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, किस तरीके का डर है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओवर थिंकिंग बहुत हो रही है लाइफ इस वक्त, और भगवान को याद कर रहे हैं भाई, भगवान को याद करते हुए। 9 ऑफ कप, इमोशनली डाउन है इस वक्त ये पर्सन, इमोशनली डाउन है ये पर्सन। चाहे आपको बोले या मुंह पे बोले या नहीं बोले, शो करे या नहीं करे, इस पर्सन को डर है कि मैं लाइफ में कहीं अकेला ना रह जाऊं या अकेली ना रह जाऊं, कहीं मैं अकेली ना रह जाऊं, कहीं मेरा बुढ़ापा अकेलेपन में ना निकल जाए। इस व्यक्ति को इस चीज़ का डर सता रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, यस, ये इस पर्सन को डेफिनेटली ये डर है कि मेरे बुढ़ापे में या मेरी आगे चल कर के लाइफ में कौन साथ देगा, कौन साथ देगा। ये अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करता है ये पर्सन, जो भी है, लड़का है लड़की है, ये अपनी फैमिली के लिए काफ़ी कुछ करता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, और बदले में इसको यकीन, इसको नहीं हो पा रहा यकीन कि मैं जितना कर रहा हूँ अपनी फैमिली के लिए कर रही हूँ, मुझे बदले में मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, यस, इस तरीके का डर इसकी मन में लग रहा है। चाहे ये घूम फिर रहा हो, शादियाँ अटेंड कर रहा हो, ठीक है ना, चाहे जो भी हो, चाहे जितना मर्जी एटीट्यूड दिखा दे, अंदर ही अंदर ये पर्सन डरता हुआ नज़र आ रहा है। चलिए, इसकी लाइफ में इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट है इसकी विक्ट्री, इसकी सक्सेस। सबसे इम्पोर्टेंट इसकी लाइफ में ये है कि ये जितनी जिम्मेदारियां अपने परिवार की उठा रहा है या उठा रही है, मे भी घर खरीदा है, उसकी ईएमआईज वगैरह पे कर रहा है, अब जॉब कर रहा है या कर रही है, सारी फाइनेंशियली अपने परिवार को सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है, सारी जिम्मेदारियां अपने कंधे पे ले लिए। इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट इसकी लाइफ में ये है कि मैं सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा सकूँ। यस, देखो, टावर की एनर्जी, यस, इसको डर है कि मैं ये सब कुछ जो कर रहा हूँ ये अकेले कर पाऊँगा पूरा या नहीं कर पाऊँगा, कहीं मेरी बेइज्जती तो नहीं हो जाएगी, कहीं मैं झूठा साबित तो नहीं हो जाऊँगा या हो जाऊँगी, डिस्ट्रैक्शन, सब कुछ बर्बाद होने से। मैंने कहा ना आपको कि जो एक घर खरीदा है उस घर की ईएमआईज भी वगैरह शायद यही पे कर रहे हैं, तो उस घर की ईएमआई पे पूरी कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इस तरीके का डर है। तो इनको अपनी ईएमआईज पूरी करनी है, घर के लोन्स वगैरह इनको कंप्लीट करने हैं। यहाँ पर आया है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ये ऐसे देखो इस पोजीशन में इनको बैठना है, अथॉरिटी अपने हाथ में, देखो कैसे सिंहासन पर बैठी है ये या बैठा है, इस तरीके की पोजीशन इनकी, हमेशा इनका ऐसा स्टेटस बने रहना चाहिए, इसकी जद्दोजहद यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही। सबसे इम्पोर्टेंट इनकी लाइफ में यही है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, थक चुकी है, ये थक चुका है भाई, अकेले कर करके मुंह पे नहीं बोल रहा, मुंह पे नहीं बोल रहे, देख लो थक गए, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं थकावट
शरीर में बीमारी, कुछ ना कुछ परेशानी है ना, इससे जूझता हुआ नज़र आ रहा है, नज़र आ रही है। ये देखो 8 ऑफ वॉन्ड्स, अकेले स्टैंड ले रहे, ये देखो कैसे स्टैंड ले रहे हैं, अकेले चलने को, अकेले ही चल रहा है। तो इसको यही डर है कि मैं कहीं अकेले ही ना रह जाऊं अपनी पूरी लाइफ में, ठीक है। ये इनके मन की स्थिति चल रही है इस वक्त। आपको लेकर के देख लेते हैं भाई क्या करंट फीलिंग्स हैं इनकी, आपको ले करके देखते हैं कि क्या करंट फीलिंग्स हैं। इनका नाम लीजिए आप बार बार, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति के मन में मेरे व्यूअर्स को लेकर के क्या करंट फीलिंग्स है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। उस व्यक्ति को लेके मेरे व्यूअर्स के मन में क्या करंट फीलिंग्स है, क्या सोचते हैं इनको लेकर के, मेरे व्यूअर्स के बारे में ये पर्सन क्या सोच रहा है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। ये मैं थोड़ा पीछे कर दूँ कार्ड्स, क्या सोच रहे हैं, डो टू वैल्यू, इस रिश्ते को लेकर के क्या सोचते हैं, हैप्पी फैमिली। एक सेकेंड ना, हिडन फीलिंग्स क्या है इनकी आपके लेकर के और इस रिश्ते को लेकर के, हिडन फीलिंग्स यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। हिडन फीलिंग्स, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, ये न्यू बिगिनिंग का कार्ड होता है, ये न्यू बिगिनिंग का कार्ड है, ठीक है। चलिए भाई इधर से देख लेते हैं क्या डो टू वैल्यू आपको लेकर के इनकी करंट फीलिंग्स आई हैं। डो टू वैल्यू 31, नंबर 4, आपको लेकर के ओवर थिंकिंग तो चल रही है भाई। ये पर्सन ना ही बताए, चाहे ना बताए ना ही फील करे, ये पर्सन आपको लेकर के यस ओवर थिंक करता है। ये न्यू बिगनिंग का कार्ड होता है, किसी तरह का कोशिश करता है ये पर्सन या करती है आपसे अच्छे से बात की जाए, सब कुछ ठीक किया जाए, लेकिन नहीं हो पाता, बात और बिगड़ जाती है, ठीक है। आपको लेकर के ये एक न्यू बिगनिंग देखते हैं, सोचते हैं कि यस करनी चाहिए, लेकिन बात फिर बिगड़ जाती है, ठीक है। ये देखो इसके मन में है कि दोबारा से लड़ाइयाँ हो जाएंगी भाई, दोबारा लड़ाइयाँ हो जाएंगी, सिरदर्दी हो जाएगी, दोबारा तू मैं गाली गलौज हो जाएगी, गंदी लैंग्वेज एक दूसरे को बोलेंगे, ऐसा भी डर है। ये देखो द मून की एनर्जी भी आई है, मन में गुस्सा भी है। ये पर्सन वही पास्ट की बातों को लेकर के ये सोचता है, ये पर्सन जो भी है आपका पार्टनर या लड़का है लड़की है, ये सोचता है कि आपके साथ दोबारा से बातचीत की जाए, सब ठीक किया जाए, एक नई शुरुआत की जाए, लेकिन पास्ट की बातों को सोच के ये कदम आगे नहीं बढ़ा सकता। फिर ये सोचता है कि मैं अपनी ही लाइफ में ठीक हूँ भाई, खुश हूँ, मैं अपनी ही लाइफ में काफ़ी खुश हूँ। फिर अपने जो भी ज़िंदगी के काम हैं उनके अंदर उलझते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखो कभी ये पहले चलो ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, अपने आप को बिजी करते हुए अपनी लाइफ में जितने भी काम हैं उसको करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कंफ्यूज है ये पर्सन इस वक्त ना कंफ्यूज्ड है। कभी सोचते हैं कि मुझे बात कर लेनी चाहिए, सब ठीक कर लेनी चाहिए, अब जो भी वो बोले मैं ना फालतू का उल्टा नहीं बोलूँगी या बोलूँगा, लेकिन नहीं, पास में इतना गंद मच चुका है ना, आप दोनों के बीच में इतना गंद मच चुका है, एक दूसरे को इतना घटिया बोल चुके हो ना कि ये पर्सन आगे बढ़ने का फिर कह रहा है कि नहीं ठीक है। अपनी कभी सोचता है कि मुझे अपनी आज़ादी नहीं खोनी चाहिए, कभी आपको याद करता है रात को सोते वक्त, याद तो आती है इस पर्सन को, ठीक है। ये पर्सन आपको मिस तो करता है, लेकिन वो लड़ाई वाली बातें मिस करता है। इस रिश्ते के लिए इस पर्सन की क्या करंट एनर्जीज है, करंट फीलिंग्स है, ये आपके साथ एक खूबसूरत सी खुशियों भरी एक फैमिली बसाना चाहता है। इसके मन में है कि मैं सब ठीक करके एक खूबसूरत एक फैमिली बसा लेता हूँ, सब कुछ चीज़ें भुला करके आगे बढ़ लेता हूँ। ये रिश्ता इनको पसंद था। मैं देखो जो कार्ड आ रहे हैं वो सच बता रही हूँ, चाहे
गुस्से वाला पर्सन है, चाहे उल्टा सीधा बोलता है, नो कांटेक्ट ले आता है, फ़ोन काट के भाग जाता है, भाग जाती है और फिर बात नहीं करती है, लेकिन ये रिश्ता इसको पसंद था और आज भी इसको ये रिश्ता पसंद है। ठीक है, पसंद है भाई इसको ये रिश्ता। आज भी ये देखो हरमिट आज भी अकेले में बैठ कर के सोचता है, ये सोचती है कि ये रिश्ता एक खूबसूरत फैमिली में बदल सकता है। हम एक टीम वर्क की तरह ये रिश्ते को संभाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगेन जितनी भी जगलिंग आई है रिश्ते में, जितना भी उतार चढ़ाव आया है, उसको मिल करके, ये देखो मिल करके हैप्पी, देखो अगेन फैमिली का मिल करके हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। मोटा मोटी कहने का मतलब है ये रिश्ते को लेकर के अभी भी आपके पार्टनर के मन में फीलिंग्स हैं, ये आपके साथ एक खूबसूरत सी दुनिया बसाना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में किसी बच्चे की एनर्जी भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, मे भी ये बच्चा या तो आपके पास है या बच्चा उनके पास है, वो बच्चे को माँ बाप दोनों मिलने चाहिए, ऐसी ही फीलिंग्स इस पर्सन की यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, हिडन फीलिंग्स में आया है वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। इस रिश्ते में इनकी हिडन फीलिंग्स है कि इस रिश्ते में प्रोग्रेस, प्रोस्पेरिटी, हैप्पीनेस सब लाया जा सकता है। ये आज भी इनके मन में है कि ये रिश्ता खूबसूरत बन सकता है अगर कोशिश की जाए तो। इनकी हिडन फीलिंग्स ये हैं, इनकी हिडन फीलिंग्स कि भाई इस रिश्ते में दोबारा से वो चार्म लाया जा सकता है। ठीक है, अगर हम इस पर्सन की ना हिडन फीलिंग्स इस रिश्ते के लिए ये है कि अगर हम इक्वल गिव एंड टेक करें ना, इक्वल गिव एंड टेक है ना, दोनों अगर एफर्ट लगाएं, आप भी और वो भी अगर दोनों ही एफर्ट लगाएं तो ये रिश्ता खूबसूरत बनाया जा सकता है। ये देखो 4 ऑफ वंड्स, ये शादी बचाई जा सकती है। मे बी आप दोनों अगर मैरिड हैं और अलग अलग रह रहे हैं, ये शादी या तो बचाई जा सकती है या फिर ये शादी करके एक परिवार बसाया जा सकता है। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यस, इस रिश्ते में जो अभी सब कुछ खराब हो गया है ना, अगर दोनों तरफ से एफर्ट लगाएं, ये आपके पर्सन के मन में है, वो लगता है उसे मैं ही एफर्ट लगाता हूँ या लगाती हूँ, फिर आपको लगता है कि मैं ही एफर्ट लगाती हूँ, तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि सिर्फ मेरे एफर्ट लगाने से आप भी एफर्ट लगाओगे तो ये रिश्ते में 360 डिग्री चेंज लाया जा सकता है। और जितनी भी नेगेटिविटी है, जितनी भी थॉट्स हैं, ओवर थिंकिंग, उसको दूर भगाया जा सकता है, सन लाया जा सकता है इस रिश्ते में। आज भी इसको ऐसा लगता है कि ये रिश्ता अगर हम दोनों एफर्ट लगाएं तो बच सकता है। ठीक है, तो आपका पर्सन चाहता है कि ये रिश्ता बच जाए, चाहता है दोनों एफर्ट लगाएं। ये पर्सन चाहता है या चाहती है कि एक फैमिली बन सकती है हमारी, ये बननी चाहिए। ये पर्सन आपको मिस करते हैं, यस। देखो रिग्रेट किसी तरीके का नहीं है इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर इनकी भी गलती है ना तो आपकी भी गलती है, ऐसा भी लगता है। तो रिग्रेट तो मुझे कहीं नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ मन में इच्छा ज़रूर दिखाई दे रही है कि हाँ ये रिश्ता एक खूबसूरत परिवार में बदल सकता है। ठीक है भाई, जब इतना सब कुछ है तो ये पर्सन बात क्यों नहीं कर रहा? जब इतना सब कुछ है तो क्या रीज़न है कि ये पर्सन आपसे नो कांटेक्ट में है? रीज़न क्या है मुझे जानना है। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करे, क्या रीज़न है जो इनके पार्टनर इनसे कांटेक्ट नहीं कर रहे, बात नहीं कर रहे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करे, रीज़न क्या है जिसकी वजह से ये पर्सन बात नहीं कर रहे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, रीज़न क्या है जो ये पर्सन बात नहीं कर रही। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जस्टिस, टेन ऑफ कप, किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखो रीज़न मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों के बीच में ना, अगर आप लोग मैरिड हैं तो आप लोगों ने बात को ना कोर्ट केस तक पहुंचा दिया है। डिवोर्स कोर्ट की बातें कोर्ट कचहरी तक पहुंचा दिया है। और ये भी रीज़न है
कि ये पर्सन आपसे चाह कर भी चीज़ों को, क्योंकि इनको ऐसा लगता है चीज़ें बहुत बिगड़ गई, आपको बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इनको ऐसा लगता है। ठीक है, ये भी हो सकता है ये अपनी फैमिली में मस्त है। अगर ये मैरिड हैं तो ये पर्सन अपनी फैमिली में अब मस्त है। ठीक है, आप हो लाइफ में, ठीक है, नहीं हो तब भी ठीक है, तो ये पर्सन अपनी फैमिली में मस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन अपने कमाने धमाने में लगा पड़ा है, अब प्यार व्यार की तरफ या इस रिश्ते की तरफ इतना ध्यान नहीं जाता, अपना पैसा वैसा कमा रहा है, खर्च कर रहा है, मौज ले रहा है, पैसा इकट्ठा कर रहा है, एफडी वगैरह खोल के पैसा जमा किया जा रहा है। ये रीज़न मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कि अपनी ज़िंदगी में मस्त रहो, कोई बात नहीं। ठीक है, और ये भी ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन के अंदर इतना ईगो है, ये पर्सन ये कहता है कि मैं इसको ऐसा लगता है कि अगर मैं खुद चल करके बात करने के लिए आ जाऊं तो मेरा ईगो डाउन हो जाएगा, मेरी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, तो सामने वाले को भी चल के आना चाहिए। तो इसको लग रहा है कि सही है, ये एक बैलेंस बनना चाहिए ना, सिर्फ मैं ही सामने से इस चल के क्यों हूँ, सामने से वो भी चल के आ सकता है। या इसको ऐसा लगता है कि अगर मैं अभी खुद से बात करूँ या एक बारी में आपका फ़ोन उठा लूँ तो इसकी ईगो डाउन हो जाएगी, सेल्फ एस्टीम के ऊपर बात आ जाएगी। ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं इस पर्सन का ईगो भी आड़े आ रहा है आपसे बात करने के लिए। ठीक है, क्योंकि ईगो ही दिखाया है ना इसने, अपने आप को ऐसे ही दिखाया है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, अकेले ही बहुत हो, तो इसी कारण ये पर्सन बात करने को राजी नहीं है। ठीक है, तो इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं। इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, तो सुधार आने वाला है इस पर्सन में। इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 महीना लग सकते हैं, अगले 6 महीने के बाद कुछ स्थिति नॉर्मल होती हुई लग रही है और बैलेंस बनता हुआ दिख रहा है। ये अगले 6 महीने इनके एटीट्यूड में ही निकलने वाले हैं। ठीक है, यस, अगले 6 महीने एटीट्यूड में ही लग रहे हैं, लेकिन 6 महीने के बाद इस पर्सन ने थोड़ा सिचुएशन में रिश्ते को बैलेंस बनाने की कोशिश यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। वेट करना चाहिए या फिर इनका वेट करना चाहिए आपको? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। यहाँ पर मैं 3 पाइल निकालूंगी। ठीक है, 3 में से कोई एक पाइल चूज कर लेना। देखेंगे आपको वेट करना चाहिए या नहीं इस पर्सन का। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कर दे। यहाँ 3 पाइल है, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। चलो देखते हैं आपको वेट करना चाहिए या नहीं। पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चूज किया है उनके लिए आया है हर्मिट। पाइल नंबर 2 सन। पाइल नंबर 3 पेज ऑफ वॉन्ड्स। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज किया है, आप वेट ना करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन सुधरने वाला नहीं है। ये पर्सन आपके लिए मुश्किल रास्ते ही लेकर के आएगा, आपको अकेला छोड़ देगा आगे चल करके दोबारा। जो साफ सच है वो मैं बता रही हूँ। तो इस पर्सन का वेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, आप अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा वेट करा देगा कि आप बूढ़े थक हो जाओगे, बहुत डिले कर देगा, बहुत वेट करा देगा। ठीक है, तो फिर टाइम भी हाथ से निकल जाएगा सब, तो वेट ना ही करें तो ज़्यादा सही रहेगा। पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी चूज़ किया, डेफिनेटली ऐसे डेफिनेटली वेट करिए। 6 महीने के बाद ये पर्सन सिचुएशन को सही करेगा, आपसे भी चाहेगा कि चलो मिल करके हम बैलेंस बनाते हैं लाइफ में। तो डेफिनेटली आप वेट कर सकते हैं इस पर्सन का। जिन्होंने भी चूज़ किया है पाइल नंबर 3, उनको मैं कहूँगी आप ना ही वेट करें, क्योंकि आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक होने के साथ साथ बहुत मनमोजी है। इनका मन करेगा तो आएगा, मन करेगा तो नहीं आएगा। तो यहाँ पर एडवाइस आपके लिए है कि भाई आप अपनी लाइफ में ध्यान दीजिए, अपनी लाइफ की ग्रोथ पे काम कीजिए और ज़िंदगी में आगे मूव ऑन करिए। आपकी लाइफ में आगे बहुत सारी स्टेबिलिटी, ग्रोथ आगे आती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, चलिए यहाँ से ले लेते हैं आपके लिए अब एंजल की गाइडेंस। यहाँ से आपके लिए क्या गाइडेंस आती है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें।
यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। यहाँ पे आपके लिए आई है लाइफ पर्पस। अपने लाइफ पर्पस पे काम करें। लाइफ पर्पस आपका लाइफ पर्पस कैसे, ठीक है, लाइक अपने नेम फेम, अपना करियर, आप उसके ऊपर काम करें, ठीक है। आजकल तो सभी को पता है अपना मूलांक और भाग्यांक क्या होता है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए आपका भाग्यांक क्या है 1 से 9 के बीच में, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ में काम करें। लाइक आपका भाग्यांक 1 है, आपका भाग्यांक 1 है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए, अपने नेम फेम पे ध्यान देना चाहिए, अपनी इनकम पे ध्यान देना चाहिए, और आपको अपने टैलेंट को और ज़्यादा एनहेंस करना चाहिए, अपडेट करना चाहिए, अपने स्किल्स को उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो अपने लाइफ पर्पस पे आप काम करें। बेसिकली यहाँ 19 नंबर, यानी कि ये फाइनेंसिस, अपने फाइनेंसिस पे ध्यान दें, अपने करियर पे ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। जिन्होंने चूज़ किया पाइल नंबर 2, उनके लिए यहाँ से ले लेते हैं गाइडेंस। कंपैटिबिलिटी, भाई आएगा ये पर्सन, दोनों में अच्छी बातचीत होगी, कंपैटिबिलिटी भी दिखाई दे रही है इसी पर्सन के साथ, डोंट वरी, ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। एंड जो है पाइल नंबर 3, उनके लिए देख लेते हैं क्या गाइडेंस आ रही है। पाइल नंबर 3 वालों के लिए रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट। जितने भी कॉन्फ्लिक्ट मन में बड़ा बैर लेके चल रहे हो भाई, इस पर्सन के लिए निकाल के बाहर फेंक करो। क्यों मन भारी करके चल रहे हो, उसको माफ़ करो मन ही मन कि भैया मेरे दिल से निकलो, मैंने तुम्हें माफ़ किया, और अपनी ज़िंदगी अब आगे बढ़ाओ, ठीक है। यहाँ लाइट चली गई है, लेकिन फिर भी मैं शूट कंटिन्यू रखूँगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आया है लाइफ कि अपने इतना अपने आप को इतना नहीं परेशान करो, जाने दो, हटाओ, और उसके बाद अपने पे ध्यान दो, अपनी सेल्फ हीलिंग पे ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। यस, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ से है रीपेरेंटिंग योरसेल्फ। अपने ऊपर ध्यान दो, है ना, अपनी हीलिंग पे ध्यान दो, अपनी मेडिटेशन पे ध्यान दो, क्योंकि बहुत दिमाग ख़राब कर लिया अब इस रिश्ते में। अब आगे बढ़िए और अपने आप पे ध्यान दीजिए। यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए एक एक कार्ड और निकालूंगी। यहाँ से देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आती हुई दिखाई दे रही है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। चलो भी, जिन्होंने भी चूज़ किया है पाइल नंबर 1, उनके लिए है बी इन प्रेजेंट मोमेंट, यू आर इन द प्रोसेस ऑफ एंडिंग ओल्ड साइकिल। प्रेजेंट में जिए, ओल्ड साइकिल, ओल्ड बातें भूलिए और आगे बढ़िए लाइफ में। आपके लिए ये आया है, ठीक है। ये जो सोच के अपने आप को बिल्कुल ही नेगेटिव थॉट से अपने आप को घर कर रखा, ओवर थिंकिंग से, उससे बाहर आइए। आप प्रेजेंट मोमेंट में जिए और ओल्ड चीज़ों को हटाइए। पाइल नंबर 2 के लिए देख लेते हैं, यहाँ से आया है फैमिली लाइनेज, एंसेस्ट्रल कर्मा इज क्लियरिंग आउट। अब जो भी आपका जितना झेल लिया आपको झेलना था वो अब हट रहा है। कार्मिक, जो भी कार्मिक झेलना था वो कार्मिक साइकिल ख़त्म हो करके अब ये सिचुएशंस धीरे धीरे ठीक होती हुई नज़र आ रही हैं। पाइल नंबर 3 वालों के लिए आया है इमोशनली ब्रोकन। आप बहुत ज़्यादा इमोशनली ब्रोकन हो। गेन करेज टू रिकनेक्ट योरसेल्फ। अपने आप से कनेक्ट करने की बेहद ज़रूरत है भाई। मेडिटेशन करो, आप लोग मेडिटेशन करो, और मन में बहुत सारे बैर लेके चल रहे हो। आप सुबह उठते हो, शाम उठते हो, बहुत शिकायतें लेकर के चल रहे हो। मन से सारी शिकायतें हटाओ। माफ़ सबसे अच्छा है, जिसने आपका दिल दुखा है उसको माफ़ करो, और अब फिर उससे कोई रिश्ता ना रख करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। इमोशनली ब्रोकन दिख रही हो, ये हालत दिख रही है आप लोगों की। लाइट आ गई, ये हालत दिख रही है, देख रहे हो। इस चीज़ से बाहर आओ, बाहर आओ। या आपको ये रिश्ता आपको ज़िंदगी में कुछ सिखाने के लिए आया था, सिखा दिया, इसे आपने सीख लिया, अब अपनी ज़िंदगी में आगे आप बढ़िए, ठीक है। आई होप आज की रीडिंग से आपको कुछ गाइडेंस मिली होगी,
कुछ क्लैरिटी मिली तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। रीडिंग रेजोनेट की या नहीं की ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और 1111 लेकर के इस खूबसूरत सी गाइडेंस और उस खूबसूरत की एनर्जी को प्लीज़ क्लेम करना बिल्कुल ना भूलें। किसने कौन सा पाइल चुना था, जिन्होंने पाइल 1 चुना है वो ज़रूर लिखे कमेंट सेक्शन में आई क्लेम पाइल 1 एनर्जी। जिन्होंने पाइल 2 सेलेक्ट किया वो लिखे कमेंट सेक्शन में आई क्लेम पाइल 2 एनर्जी ग्रैटिट्यूड। एंड जिन्होंने क्लेम किया पाइल नंबर 3 उनको पाइल नंबर 3 लिख करके आई क्लेम दिस गाइडेंस, आई विल रीपेरेंट माई सेल्फ, आई विल लव माई सेल्फ, ठीक है, आई एम लवेबल, यस, ठीक है, आई एम हीलिंग माई सेल्फ। ये सारी चीज़ें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर मुझसे बात कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। अपना खूब सारा ध्यान रखें। राधे राधे।